सुख दुख का रहस्य। सुख दुख का रहस्य। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। अब हम कहानी का सारांश देखेंगे, सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैंने भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे की ईंटें के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिव जी वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव जी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन घर से ही दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। महादेव बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही काम से, सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्म के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने के लिए चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई उसकी एक भी ईंट निकाले ना पाए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई है तो अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल ऋतु सुनकर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।